Vedanta Computer Institute, Palaganj, Patna, Bihar. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वेदांता कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो के तहत हम आपको सिखाएंगे नोटपैड पे काम करना। जी हाँ दोस्तों, नोटपैड क्या है और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, और सीखेंगे कि नोटपैड में कैसे कार्य को किया जाता है। तो देर न करते हुए चलते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन, यानी कि नोटपैड क्या है। तो नोटपैड के इंट्रोडक्शन में, यानी कि सबसे पहले जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उसका परिचय प्राप्त करेंगे। इट मीन्स व्हाट इज नोटपैड। तो सिंपल भाषा में कहें तो नोटपैड का डिफिनीशंस आपको यह परिभाषित करता है कि इट इज ए सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर इन विच वी कैन सिंपली राइट एनी टेक्स्ट। मतलब नोटपैड एक ऐसा टेक्स्ट एडिटिंग है। देखिए यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देना है, टेक्स्ट एडिटिंग का मतलब हुआ वैसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग प्रायः लिखने वाला कोई काम को कर सकें, और इसके लिए सबसे पहले हमारे पीछे आया नोटपैड। तो नोटपैड में सिंपली हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं, इसके अलावा एडिशनल वर्क नहीं कर सकते हैं। आगे के वीडियो में आपको मिलेगा नोटपैड में क्या क्या और कैसे कैसे करते हैं। नोटपैड का दूसरा पॉइंट है जनरली द कमांड ऑफ HTML इज रिटन इन नोटपैड। HTML एक वेब पेज डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर होता है जिसके तहत हम लोग इंटरनेट का पेज डेवलप करते हैं, और जितने भी ऐप डेवलपमेंट होते हैं वो सभी ऐप के लिए आपको एक कोड लिखने की आवश्यकता होता है। तो नोटपैड में हम लोग प्रायः किसी भी कमांड को लिखते हैं। तो यहाँ पे आप सेकंड पॉइंट याद रख सकते हैं कि HTML के कमांड को किस में लिखा जाता है, तो आंसर होगा नोटपैड में। चलते हैं तीसरा पॉइंट पर। तो तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड फाइल इज .txt। जी हाँ, .txt। इसका मतलब नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन txt होता है। तो कुछ लोगों के मन में सवाल होगा, ये एक्सटेंशन क्या होता है। तो एक्सटेंशन बता दे मेरे दोस्त, एक्सटेंशंस मतलब एक कोड, एक ऐसा कोड जो किसी फाइल को पहचानने में मदद करेगा कि यह फाइल कौन से प्रोग्राम का है। एग्जाम्पल के लिए .txt किसी भी फाइल में यदि लगा हुआ है तो आपको समझना है कि .txt यदि है इट मीन वह फाइल नोटपैड का है। तो यह तीनों आपको इंट्रोडक्शन के तहत याद रखना है। तो नोटपैड के यह तीन इंट्रोडक्शन को पढ़ने के बाद अब हम लोग चलते हैं नोटपैड के लिमिटेशन के बारे में। इट मीन्स नोटपैड में हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग है। सिंपल मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ लिखने वाला काम होगा। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि नोटपैड में क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है, जिसके तहत हमने हेडिंग दिया है फीचर्स ऑफ नोटपैड, यानी नोटपैड का विशेषता, यानी कि हमारा नोटपैड में क्या काम हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। आप एक एक पॉइंट को बारीकी से देखिए, स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए, और यदि कोई डाउट सेशन हो तो आप कमेंट के तहत हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो कहा जाता है द साइज एंड द स्टाइल ऑफ पार्टिकुलर टेक्स्ट कैन नॉट बी चेंज। इसका मतलब कि नोटपैड में किसी खास अक्षर का साइज, किसी खास अक्षर का स्टाइल चेंज नहीं हो सकता। खास मतलब कि हमने नोटपैड में एक पेज लिखा हुआ है और हमें सिर्फ एक शब्द का स्टाइल चेंज करना है, तो यह पॉसिबल नहीं है। जब चेंज होता है तो पूरा अक्षर का चेंज होता है। तो पॉइंट नंबर 2 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है whenever we change the size, style, the change is applicable for all the text either we select or not। इसका मतलब नोटपैड में जब कभी भी हम साइज मतलब अक्षर का आकार या अक्षर का स्टाइल मीन्स लिखने का तरीका, the way of writing, the change applicable for all text either we select or not, यानी कि आप सेलेक्ट कीजिए या न कीजिए। जब स्टाइल बदलेगा तो सब अक्षर का बदलेगा, न कि सेलेक्टेड का। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। तो कहा जा रहा है टेक्स्ट कलर कांट बी चेंज। इसका मतलब नोटपैड में अक्षर का रंग नहीं बदला जा सकता है, यानी कि ब्लैक, डिफॉल्ट कलर ब्लैक होता है और ब्लैक से ही लिखाएगा। आप चाहेंगे कि रेड से लिखें तो ऐसा संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, टेक्स्ट कांट बी अरेंज प्रॉपरली। इसमें अलाइनमेंट्स वगैरह नहीं होता है, जिसकी वजह से हम किसी अक्षर को प्रॉपरली अरेंज नहीं कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज द पेज सेटअप कैन बी डन। मतलब पेज सेटअप होता तो है बट कांट बी विजिबल ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर देखा नहीं जा सकता है।
यही 5 पॉइंट आपका फीचर्स ऑफ नोटपैड है। आप इसे स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेंगे, नोट्स बनाएंगे, उसमें मेंशन करेंगे। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे हाउ टू स्टार्ट नोटपैड, यानी नोटपैड को चालू कैसे करते हैं, नोटपैड में मीनू कौन कौन होता है, किस मीनू में कौन कौन ऑप्शन होता है और किस ऑप्शन से क्या कार्य किया जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारा सभी प्रोग्राम अभी बंद है और हमें सीखना है नोटपैड। तो नोटपैड चालू करने के लिए सबसे पहला तरीका है कि आपको कीबोर्ड से विंडोज की दबाना है, और नहीं तो स्टार्ट पे क्लिक करना है। कर दिए, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ये प्रोग्राम का लिस्ट है। आपको विंडोज 10 में या विंडोज 7 में कहीं भी जाइए, ऑल प्रोग्राम में आप जाइएगा, आपको एसेसरीज ग्रुप मिलेगा और उसी एसेसरीज ग्रुप के अंदर आपको मिलेगा नोटपैड। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं विंडोज एसेसरीज, इसमें क्लिक करने के बाद इसके अंतर्गत विभिन्न तरह के एप्लीकेशन होते हैं, जैसे नोटपैड, वर्डपैड, पेंट। तो हमने यहाँ से नोटपैड पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने नोटपैड खुल करके आ गया है। फिर से हमने यहाँ क्लोज पर क्लिक करके नोटपैड को बंद कर दिया। सेकंड स्टेप है, उतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ सर्च में जाइए, सर्च में जाने के बाद NOTE, बस NOTE लिख करके इंटर मार दीजिए, आपका नोटपैड चालू हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग देखेंगे नोटपैड का कंपोनेंट, यानी कि नोटपैड चालू करने के बाद ऊपर में आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ अनटाइटल नोटपैड। इस एरिया को टाइटल बार बोला जाता है। क्या बोलेंगे? टाइटल बार। जी हाँ, उसके जस्ट नीचे देखेंगे फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। इस एरिया को, ये पूरा को, फाइल से लेके हेल्प तक, ये पूरे एरिया को बोला जाता है मीनू बार। ये सब याद रखना है। एट रैंडम कोई आपसे पूछ सकता है टाइटल बार कहाँ होता है, तो बताना है टॉप मोस्ट एरिया को टाइटल बार बोलते हैं। मीनू बार कहाँ होता है, तो जस्ट बिलो द टाइटल बार इज कॉल्ड मीनू बार, यानी वैसा एरिया जो टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है उसे हम लोग मीनू बार बोलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज मतलब हाइड हो जाता है, खुला तो रहेगा लेकिन हाइड हो जाएगा, छिप जाएगा। और यह है रीस्टोर, यानी छोटा हो जाएगा। फिर पुनः इसी पे क्लिक करेंगे तो फिर मैक्सिमाइज हो जाता है, यानी बड़ा हो जाता है। और यह है क्लोज, क्लोज मतलब बंद करना। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे हमारा नोटपैड बंद हो जाएगा। नीचे वाला आप देखेंगे यहाँ पे LN1 लिखा हुआ है, LN2 लिखा हुआ है। इस वाले एरिया को स्टेटस बार बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्टेटस बार। क्लियर है? तो 3 चीज हम लोग सीखे। सबसे ऊपर वाला को टाइटल बार, सबसे टाइटल बार के जस्ट नीचे मीनू बार, और मीनू बार के नीचे ये जो एरिया है इसे वर्किंग एरिया बोलते हैं। और सबसे नीचे ये वाला एरिया जो दिख रहा है आपको LN3 लिखा हुआ है, इसको बोला जाता है स्टेटस बार। तो आशा करते हैं कंपोनेंट आपका क्लियर होगा, कहाँ किसे क्या बोला जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि मीनू बार में कितने मीनू है। तो जैसा कि प्रतीत हो रहा है, सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं मीनू बार में, तो मीनू बार में टोटल 5 मीनू। पहला फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। फिर से एक बार देखेंगे मीनू बार। जी हाँ दोस्तों, मीनू बार ऑफ नोटपैड। और मीनू बार में आपको टोटल 5 मीनू मिलेगा, जिसमें से पहला मीनू है फाइल मीनू, दूसरा मीनू है एडिट मीनू, तीसरा मीनू है फॉर्मेट मीनू, चौथा है व्यू और 5वां है हेल्प। एक बार फिर से आप देख लें, फर्स्ट फाइल, सेकंड एडिट, थर्ड फॉर्मेट, फोर्थ व्यू और फिफ्थ हेल्प। यही 5 मीनू है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। अब हम लोग एक एक मीनू करके और उसके अंतर्गत कौन कौन सा ऑप्शन है, किस ऑप्शन से क्या करते हैं, ये सारा चीज अध्ययन करना है। और इस वीडियो को हम लोग पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। आज यह वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट है, यानी पार्ट 1, फिर पढ़ेंगे पार्ट 2 और फिर पढ़ेंगे पार्ट 3। और 3 भाग में यह वीडियो आपका नोटपैड का वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं मीनू की ओर। तो हम लोग पहले सबसे पहली बार देख रहे हैं यहाँ मीनू बार में सबसे पहले फाइल मीनू, उसके बगल में एडिट। तो पहले कौन पढ़ना है? फाइल मीनू। तो जैसा कि फाइल मीनू के पास पॉइंटर है, आपका दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि विभिन्न तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि न्यू विंडोज, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट। ये सभी के बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। आखिर ये न्यू है, इससे क्या होता है? न्यू विंडोज, इससे क्या होता है? ओपन से क्या होता है? सेव से क्या होता है? सेव एज से क्या होता है? एंड शो ऑन करते हुए एक एक विकल्प को हम लोग डीपली अध्ययन करेंगे। तो संयम के साथ हम लोग एक एक मीनू को शुरू करते हैं। और जो फर्स्ट मीनू है उसका नाम है फाइल मीनू। तो
आपको बता दें मेरे दोस्तों, हम लोग फिलहाल दो तरह के विंडोज़ का इस्तेमाल करते हैं, एक विंडोज़ 10 और एक विंडोज़ 7। तो हम जो अभी यूज़ कर रहे हैं ना, ये विंडोज़ 10 है। जैसा कि यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए विंडोज़ 10, यानी कि हम अभी विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी यूज़र होंगे जो विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे होंगे, चिंता का कोई बात नहीं है। जो जो अंतर है मैं आपको बताऊँगा। तो फाइल में जाने के बाद आप विंडोज़ 10 में देखेंगे तो 8 ऑप्शन मिलेगा। किस में जाने पर? जी, फाइल मेनू में। तो फाइल में जाने पर टोटल 8 ऑप्शन, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन यदि विंडोज 7 है तो यहाँ पे 7 ऑप्शन मिलेगा। सभी ऑप्शन सेम, बस न्यू विंडोज वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यह नहीं होता है। किसमें? विंडोज 7 में। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि फाइल मेनू में आखिर ये न्यू से क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि फाइल मेनू का ऑप्शन नंबर 1 है न्यू, और इस न्यू का शॉर्टकट की हम लोग यूज करते हैं Ctrl+N, यानी Ctrl+N। होता क्या है, कुछ खास यूज नहीं है इसका। Ctrl+N और N का मतलब नया, यानी कि यह मेरा डॉक्यूमेंट है और इसमें हम कुछ लिख रहे हैं, लेकिन एट रैंडम मेरा इच्छा किया कि नहीं, इसमें कुछ गलत है, हमें न्यू डॉक्यूमेंट नया में लिखना है। तो नया रहे तब तो लिखेंगे। तो नया पेज लाने के लिए, नया डॉक्यूमेंट लाने के लिए हम लोग फाइल में जाते हैं और न्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो कंडीशन होता है, देखेंगे। न्यू पे क्लिक, तो पूछ रहा है सेव की डोंट सेव। यह इसके लिए पूछ रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है हम नया तो लाएंगे, लेकिन इसका क्या करें, रखें कि नहीं रखें। यदि रखना है तो सेव और नहीं रखना है तो डोंट सेव। जैसे ही हम डोंट सेव पे क्लिक करेंगे या सेव पे क्लिक करेंगे, यह फाइल सेव होकर के नया डॉक्यूमेंट स्वतः अपने आप आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने न्यू पर क्लिक किया, फिर से फाइल में जाने के बाद न्यू ऑप्शन पूछ रहा है तो डोंट सेव पर क्लिक कर दिए। जैसा कि आप देख सकते हैं नया डॉक्यूमेंट आ चुका है। इसी तरह से हम एक और कंडीशन देखते हैं, यदि पहले से कोई डॉक्यूमेंट सेव है, जैसा कि आप देखिए Ctrl+O दबाते हैं, Ctrl+O, और यहाँ दबाने के बाद हम डाउनलोड में गए, यहाँ से फोल्डर खोले और इसको खोलिए। देखिए जैसा कि आपको पता है यह सेव है, यहाँ भी शो कर रहा है चंदन नोटपैड। इसका मतलब यह फाइल सेव है, किस नाम से? चंदन नाम से। और अब हम Ctrl+N दबाएंगे तो डायरेक्ट न्यू विंडोज ओपन हो जाएगा, नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, आपको कोई विकल्प नहीं पूछेगा। निष्कर्ष यह निकला कि यदि पहले वाला फाइल सेव है तो ऑप्शन नहीं पूछेगा, और सेव नहीं है तो ऑप्शन पूछेगा। देखिए हम फाइल में गए और यहाँ जाके न्यू पर क्लिक कर दिए, न्यू पर क्लिक, डायरेक्ट नया आ गया। इसका मतलब पहले से फाइल हमारा ऑलरेडी सेव था, और जब सेव है तो आपको कोई विकल्प नहीं पूछेगा, और सेव नहीं है तो पूछेगा कि पहले वाले का क्या करना है, रखना है या नहीं रखना है। उसी तरह अब है ओपन, जैसा कि दूसरा ऑप्शन, इसको अभी छोड़ देते हैं, थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। पहले देखते हैं ओपन। ओपन का हिंदी होता है खोलना, कोई चीज़ खोलना है। एज फॉर एग्जाम्पल, हम पहले से कोई चीज़ सेव करके रखे हुए हैं, फिर दोबारा गए नोटपैड खोले, अब उसी में कुछ और काम करना है, तो पहले उसको खोलेंगे तब तो काम करेंगे। तो पहले वाले फाइल को खोलने के लिए Ctrl+O दबाना है, दबा दिए। यहाँ से लोकेशन चुनना है कि मेरा पहले से जो फाइल है वो कहाँ है। तो आप जहाँ सेव करते हैं वो लोकेशन को चुनेंगे। जैसे कि हम सेव किए हुए हैं डाउनलोड में, तो हम यहाँ से चुनेंगे डाउनलोड। अब यहाँ आपको दिखा रहा है कि डाउनलोड के अंतर्गत बहुत सारा फाइल फोल्डर है, तो हमारा फाइल कौन से फोल्डर में है? NRK में। तो हम यहाँ से खोलेंगे NRK। यहाँ देख सकते हैं चंदन नाम का फाइल है, सिंपली आप इसे चूज कीजिए और ओपन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ खुल गया। तो यह फाइल पहले से सेव था, और जो फाइल पहले से सेव होता है उसी को ओपन करने के लिए, खोलने के लिए हम लोग फाइल मेनू के अंतर्गत ओपन टैब का, ओपन कमांड का, ओपन ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इन शॉर्ट आप Ctrl+O दबा के भी किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत लगे, कमेंट सेक्शन के थ्रू वह कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। तो अब आते हैं फाइल मेनू का ऑप्शन नंबर 3, सेव पर। यह एक ऐसा विकल्प है, इसका इस्तेमाल हम लोग अपने दैनिक जीवन में ईच एंड एवरी डे करते हैं। सेव मतलब किसी चीज़ को सुरक्षित रखना, जैसा कि हमने फाइल में जा करके न्यू डॉक्यूमेंट लिया, या तो अभी नया है, इसमें हमने कुछ लिखा भी नहीं है, लेकिन हम यहाँ लिखते हैं वेदांता कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब हमें बस इतना ही लिख करके और इसे सेव करना है, रखना है, ताकि बाद में इसमें हम और वर्क कर सकें। तो सेव करने के लिए Ctrl+S दबाएंगे, Ctrl+S,
आइदर आप कंट्रोल एस दबाइए, कंट्रोल प्लस एस दबाइए, नहीं तो फाइल में जाइए और सेव करने के लिए सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से लोकेशन चुनना है, कहाँ रखना है, किस नाम से रखना है। तो यहाँ हमने चुना NRK फोल्डर, यहाँ पे गया, नाम लिख दिया और इंटर मार देंगे, यह फाइल हमारा सेव हो गया। तो जैसा कि हमने आपको किसी फाइल को सेव करने का स्टेप बताया, एक बात आप लोग ध्यान देंगे, यदि किसी भी स्टूडेंट को इसका नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो वो संस्थान यानी कि हमारा वेदांता का कॉन्टैक्ट नंबर है, वेदांता का कॉन्टैक्ट नंबर है 99552367। इस पे आप व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कीजिए और आपको PDF प्रदान की जाएगी। मतलब जो बात हम यहाँ पे आपको ऑन स्क्रीन समझा रहे हैं वो सारा चीज लिखा हुआ भी मिल जाएगा। तो देर ना करते हुए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। तो अब आते हैं फाइल में, न्यू हम लोग देख लिए, ओपन देख लिए, सेव देख लिए, इसके अलावा न्यू विंडोज को भी देख लीजिए। यह क्या होता है, यह फीचर सिर्फ और सिर्फ विंडोज 10 में दिया गया है। इसका मतलब है कि आप बिना एक विंडोज को, यह नोटपैड का एक विंडोज है, इसे बिना बंद किए हुए आप दूसरा विंडोज को ओपन कर सकते हैं। मतलब कि एक बार में दो नोटपैड चला सकते हैं। देखिए फाइल में गए, न्यू विंडोज पे क्लिक कर दिए, आप देख सकते हैं एक और नोटपैड खुल गया। एक नोटपैड पहले से है, देखिए इसको भी छोटा कर दिया। दो नोटपैड है ना, मन है कि नहीं, इसमें तो कुछ काम कर रहे हैं। अब इसके अलावा दूसरे में कुछ और करना है, इसमें भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक और चाहिए, तो इसका शॉर्टकट की भी है। देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबा देना है, बस कंट्रोल शिफ्ट और एन इतना आप प्रेस कीजिए, नया विंडोज ओपन हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और एन, एज यू सी, जैसा कि आप देखे हैं 3 विंडोज हो गया। फिर से कंट्रोल शिफ्ट एन, 4 विंडोज हो गया। इट मीन विंडोज 10 में हम लोग मल्टीपल नोटपैड के मल्टीपल विंडोज को बिना बंद किए हुए, मतलब कि पहले वाले को बंद नहीं करना है, और एक ही बार में आप बहुत सारा विंडोज को ओपन कर सकते हैं। तो अब इसको एक एक करके हम बंद कर देते हैं। अब बचा हमारा एक विंडोज, सिंपली मैक्सिमाइज पे क्लिक करके इसको बड़ा करते हैं। अब आइए फाइल मेनू में, तो अब आशा करते हैं 4 ऑप्शन क्लियर होगा, न्यू विंडोज, ओपन, सेव। अब आते हैं सेव एज। यह क्या होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है। यदि आप इसका उपयोग अच्छे से सीख गए तो आपका समय का बहुत ही बचत होता है। जैसा कि हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए हमने कंप्यूटर ओपन किया, कंप्यूटर ओपन करने के बाद डाउनलोड डायरेक्टरी में गए, यहाँ जाने के बाद आप देख सकते हैं NRK फोल्डर है, इसमें चंदन और वेदांता, इसे हमने डिलीट कर दिया। अभी फिलहाल मेरे पास एक फाइल बचा हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक फाइल, जिसका नाम है चंदन। हम इसे ओपन करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं नोटपैड में खुल गया है। यह जो डिटेल लिखा हुआ है, यह कौन लिखे हैं, तो दिस इज सर्टिफाइड एट, किसके बारे में लिखा हुआ है, चंदन कुमार के बारे में। यह फाइल तो सेव है, इतना तो क्लियर है हम, क्योंकि सेव किया गया को ही हमने क्या किया है, ओपन किया है, खोला है। तो सेव एज का मतलब होता है, ध्यान से सुनेंगे, कोई भी ऐसा फाइल जो पहले से सेव है और उसी फाइल में कुछ सुधार करने के बाद हम उसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं। जैसे कि यह फाइल तो सेव है चंदन के नाम से, लेकिन हम चाहते हैं कि जहाँ चंदन है वहाँ मनीष हो जाए, तो चंदन को हमने मनीष कर दिया। यहाँ पे अरविंद कुमार है, इसके बदले मुकेश हो जाए, तो हमने मुकेश कर दिया। ठीक है, इसके बाद और जो भी आपको चेंजेस करना है, 15 नहीं, यहाँ 3 इयर्स कर देते हैं। यहाँ पे 5000 का एक फंड रिकॉर्डिंग 4000 कर देते हैं। अब हमें देखना है कि वो तो चंदन का था, लेकिन चंदन में ही हम सुधार किए और चंदन के बदले मनीष लिख दिए। ठीक है, इसी तरह मुकेश लिखे, यहाँ 5,000 के बदले 4000 लिखे। अब इसी चीज को दूसरे नाम से सेव करना है, तो सेव बिल्कुल नहीं करना है, क्या करना है, सेव एज करना है। समझ में आ रहा है, पहले से सेव है और उसी फाइल में सुधार करके दूसरे नाम से सेव करना है, तो सेव एज करेंगे। और उसके लिए आपको जाना है फाइल में, उसके बाद सेव एज पे क्लिक कर देना है। आप जैसा कि देख सकते हैं फिर से नाम पूछ रहा है, तो वो चंदन का था तो चंदन था, लेकिन इस बार यही चंदन मनीष हो गया, तो हम भी यहाँ पे नाम चेंज कर दिए मनीष, और उसके बाद इंटर। अब आप चेक कर सकते हैं कि वो जो NRK नामक फोल्डर था उसमें 2 फाइल हो गया होगा। देखिए यहाँ से बंद करते हैं, देखिए एक चंदन एक मनीष, क्लियर है। एक बार फिर से मनीष को ओपन किए, अब चाहते हैं जहाँ मनीष है वहाँ सतीश हो जाए, तो मनीष को डबल क्लिक करके सतीश लिख दिए। ठीक है, यदि यहाँ आप चाहते हैं मुकेश खत्म कर दें, मुकेश के बदले अनिल हो जाए, तो इसको भी आप मिटा सकते हैं और मिटा के अनिल कर दिए।
अब इसको भी आप सेव करना चाहते हैं फिर दूसरे नाम से, तो क्या सेव करें? नहीं, सेव नहीं, क्या करना है? सेव एज। तो फाइल, उसके बाद सेव एज। देखिए फिर से नाम पूछ रहा है, तो इस बार सतीश लिख देंगे और फिर इंटर मार देंगे। अब आप देख सकते हैं 3 फाइल हो गया, चंदन, मनीष, सतीश। इस तरह से समय का बचत करते हुए आप सेव एज का उपयोग करके मल्टीपल फाइल क्रिएट कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने देखा नोटपैड का इंट्रोडक्शन, फाइल मेनू का न्यू, ओपन न्यू विंडोज, ओपन, सेव, सेव एज। तो अब इसके बाद हम लोग पुनः मिलेंगे पार्ट 2 में, यानी कि नोटपैड का, जी हाँ दोस्तों, तो फिर इसके बाद हम लोग मिलेंगे पार्ट 2 यानी नोटपैड का सेकेंड वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे फाइल मेनू का कुछ और ऑप्शंस और उसके बाद एडिट मेनू का कुछ विकल्प। तब तक आप हमारे चैनल के द्वारा निःशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रदान किए जाने वाले वीडियो का आनंद लें, अपने आसपास पड़ोस को शेयर करें और उसे बताएं, उसे कंप्यूटर शिक्षा से अवगत करें। धन्यवाद। वेदांता कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, पालीगंज, पटना।